पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी शंखनाद के साथ ही पार्टियों में से जो कार्यकर्ता या फिर बात करें नेता का उलटफेर आपने देखा होगा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मयंक मूली जी हैं। पहले राष्ट्रीय लोजपा में थे, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, क्या उम्मीदें रखी हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं? देखिए, देश हो या फिर हम हो, हम सब देश से अलग नहीं है। और देश में जो माहौल है और विगत 10 वर्षों से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देश में एक भावनात्मक एक जुड़ाव है। ठीक है, मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। पूरा कहिए आप हो, मैं तो आपको नहीं कहूँगा, आप तो पत्रकार हैं, बट एक आम जनमानस में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो दीवानगी है वो दीवानगी मुझ पर भी थी। और कहीं ना कहीं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ही घटक दल के तौर पर कार्य कर रहा था। तो एक अपॉर्चुनिटी बनी कि मैं सीधा जुड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के झंडे के नीचे मैं कार्य करने का मुझे कहिए कि मौका मिला। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हाँ कही और मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। क्या सोच के आप भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि आप राष्ट्रीय लोजपा के हिस्सा थे। जिस तरीके से उनकी पार्टी लगभग खत्म ही हो चुकी है, अब इसका क्या परिणाम निकलेगा? क्यों आखिरकार पशुपति पारस का साथ क्यों छोड़ दिया आपने, जिस तरीके से और भी लोगों ने छोड़ा है? देखिए, पशुपति पारस जी मेरे लिए पिता तुल्य व्यक्ति हैं। मैंने उनका कोई कहिए कि राजनीतिक रूप से मैंने बस एक कहिए कि दल बदला है, दिल नहीं बदला है उनके साथ। और उनके लिए कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान है, आगे भी सम्मान रहेगा। और राजनीति में आना जाना कहिए लगा रहता। और मैं तो घटक दल में ही आया हूँ। मैं कहिए कि मैं वृक्ष से वट वृक्ष के नीचे आया हूँ। और जहाँ भी रहेंगे वो भी हमारे दल के ही नेता हैं, सम्मानित नेता हैं एनडीए के। और माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय जेपी नड्डा जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उनके लिए बाकायदा, आपने देखा होगा कि आज से 2-3 दिन पूर्व या 4 दिन पूर्व कहिए उनके लिए सम्मानजनक बातें कही है। बाकायदा जो भी पहली रैली हुई उन्हें मंच पे कहिए कि उनकी तस्वीरों को जगह मिली, आगे रैलियों में भी उनको जगह मिला जाएगा। तो ऐसा कोई कहिए कि वो नहीं है। पर्सनल रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते जो है उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय लोजपा को एक भी टिकट नहीं मिली। वहीं अगर हम लोग लोजपा रामविलास की बात करें तो उनको 5 सीटें मिली हैं। तो क्या इसका प्रभाव लोजपा में दिख रहा है? देखिए, मैं अब तो मैं ना उनकी पार्टी हूँ ना उनकी पार्टी हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा। ऑब्वियसली शीर्ष नेतृत्व ने कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी, कुछ सर्वे होंगे, कुछ बातें रही होंगी जिन कारण से वैसा कुछ हुआ। बहरहाल बिगर पिक्चर ये है कि दोनों ही दल जो हैं वो एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं और उनका पूरा सम्मान है। और एनडीए के तहत अब की बार 400 पार के नारे के लिए कटिबद्ध हैं। और बिहार में हम लोग 40 की 40 सीटों के लिए कहिए कि सारे के सारे एकजुट प्रयास में लगे हुए हैं और उसको हम लोग जीत करके ही रहेंगे। कभी हर बार मैदान में उतर करके ही खेलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आप मैदान के बाहर कोच की भूमिका में भी मैच जिताने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन जो है उसमें सबके अलग अलग रोल जो है वो डिफाइंड है। तो किसको क्या रोल मिला है वो तो अंदर की बात है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। बट यही मैं कहूँगा कि गठबंधन बिल्कुल अटूट है और पूरी तरीके से हम लोग अब की बार 400 पार के नारे के लिए कटिबद्ध हैं। अच्छा, ये बात बताइए मुझे, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, क्या लगता है 40 में से 40 सीटें मिल बिल्कुल जाएंगी? बिल्कुल निसंदेह। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो है ही। विपक्ष मुकेश है। सहनी ने राजद का दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं निषाद समाज का जो वोट है अब मुकेश सहनी के खाते में है और हमेशा ही एक मजबूत टक्कर भी देंगे। लालू प्रसाद यादव का दाव जो है लगता है कि सही जगह लगा है। अब देखिए, मुकेश सहनी जी ऐसा कोई दल नहीं था जिसका उन्होंने द्वार ना खटखटाया हो। और रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल को अपने गृह, उनके जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए क्या या कहीं तेजस्वी बाबू हो गए, उनको अपने गृह क्षेत्र गोपालगंज में ढूंढने से भी दिन में दिया लेने से कोई प्रत्याशी नहीं मिला। तो फाइनली आयातित रूप से कहिए मुकेश सहनी जी को एडजस्ट करना था, उन्होंने एडजस्ट कर दिया। आप अगर ढूंढना, आपको मैं अगर इंडी दल की बात बताऊं तो आप पटना साहिब में देखिए, अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है। कितनी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पे अब इन लोगों को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, रैलियां नहीं हो रही हैं। जब कहिए कोई इनके महत्वपूर्ण प्रत्याशी अगर जाते हैं अपना नामांकन करने के लिए तो उनके नेता कहीं और पाए जाते हैं। तो खंड खंड विखंडित जो इंडी डॉट गठबंधन है उसमें क्या स्थितियां हैं वो बिल्कुल सामने दिख रही हैं। तो विपक्ष है कहाँ? मुझे तो नहीं लग रहा लिटरली। लेकिन विपक्ष तो सवाल कर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी
10 सवाल कर दिए थे कि आखिरकार जमुई में हुआ क्या है, क्या काम हुआ है। इतनी रोजगार की बात किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो रोजगार कहाँ गया। आज मुकेश सैनी का भी बड़ा बयान आया कि अगर 2-2 लाख भी नौकरी देते तो 10 साल में 20 लाख नौकरी। देखिए, मैं आपको अभी बता दूं कि आज़ादी के अमृत काल के अवसर पे विगत 1.5 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति वर्ष 75 लाख नौकरियों का वायदा किया था। और मैं इससे पूर्व जिस दल में था, कहिए वहाँ हमारे जो नेता हुआ करते थे, उन्होंने तकरीबन नहीं होगा तो अपने हाथ से 6 से 8 लाख नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला के नाम पे लगाया जाता था हर महीने में, जिसमें कि भारत सरकार के 32 मंत्रालय और उपक्रमों में सरकारी नौकरियां बांटी गई थी उनकी योग्यता के हिसाब से। तो मैं ये जो बेसिकली जो ट्विटर बॉय सॉर्ट ऑफ जो नेता हैं, उन्हें वो ट्विटर और जो कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से आगे आके थोड़ा धरातल में देखने की ज़रूरत है कि सरकार आखिर क्या काम कर रही है, सरकार आखिर लोगों के लिए क्या कर रही है। और बाकी जो से आपको मैंने बता दूं, जैसे आप भी जानती हैं कि देश अभी जो है वो वर्ल्ड की 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे तो नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्वरोजगार के साधन कई उत्पन्न हुए हैं, लोगों को कई अच्छा क्रेडिट मिला है, लोगों को कई मैंने जो एंटरप्रेन्योरशिप को सरकार ने डेवलप करा है। तो इन चीज़ों के बिना ही क्या देश तरक्की कर रहा है। तो इनकी तरक्की बेसिकली जो परिवार नियोजन वाली पार्टियां होती हैं, उनकी तरक्की सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए होती है। तो उससे इतर वो कुछ देख नहीं पाते हैं। और जैसा कि हम लालू परिवार में अभी भी देख पा रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता, पार्टी के स्थापना काल से जुड़े कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों की धूल फाँक रहे हैं और टिकटें किसको दी जा रही हैं, उनके परिवार की बेटियों को। तो लालू की बेटियों और बिहार की बेटियों में फ़र्क करने वाला जो परिवार है, क्या उनको बिहार में कोई बेटियां नहीं मिली जिसको कि आप टिकट दे सकते थे? आपके पार्टी में महिला कार्यकर्ताएं नहीं थी क्या? आपकी बेटी का सिर्फ यही योगदान है ना राजनीति में कि वो आपकी बेटी हैं। नहीं तो सिंगापुर में प्रवासी भारतीय के तौर पर रहने वाली बेटी को, जिसको कि आप गूगल मैप में या साधारण मैप में आप ढूंढने से आप दिखाइएगा तो सारण जो लोकसभा क्षेत्र है वो ढूंढ नहीं पाएंगी, उनको आपने टिकट दिया है। या टिकट देने की जो बातें जो चल रही हैं, कई आधिकारिक घोषणा बस बाकी है। मीसा भारती जी जो हैं, आदरणीय मीसा भारती जी राज्यसभा की सांसद हैं वर्तमान, और लगभग हार की हैट्रिक लगाने वाली हैं, ठीक है, फिर भी उनको टिकट दी जा रहा है। तो परिवार के इतर जो सोच ना पाता हो, तो उसी को हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, परिवारवाद और वंशवाद के बीच का अंतर बताया था। तो वही है, तो वंशवाद से इतर जब आप नहीं देख पाते हैं तो ऐसी ही स्थिति होती है। और आज जो अभी जो चुनाव दिख रहा है, मुझे लगता है अभी तक का सबसे कमज़ोर विपक्ष जो है किसी भी आम चुनाव में, कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे आने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल ये रहेगा, जब आप राष्ट्रीय लोजपा में थे तो आप चिराग पासवान के बारे में काफ़ी बयानबाजी करते थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा है, घटक दल का हिस्सा है, तो क्या अब उनके साथ आपके संबंध सही हो जाएंगे? देखिए, मेरे संबंध कभी उनसे खराब नहीं थे। राजनीतिक रूप से संबंधों को, जो राजनीतिक रूप की जो बयानबाजियाँ होती हैं, वो नीतिगत विरोध होता है, ठीक है। मैं जिस दल में था उस दल का वो नीतिगत विरोध था। मेरे उनसे कभी कोई पर्सनल ग्रीवांसेस ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होने वाले हैं। आज मैं जहाँ हूँ, मैं आज बिल्कुल वही कहिए कि बिल्कुल हमारे घटक दल का हिस्सा है। ये आखिरी स्टॉपेज होगा आपका भारतीय जनता पार्टी या दूसरे? बिल्कुल। अब इसके आगे कोई कहाँ जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आया हूँ, देश के ऐसे नेता जिनके प्रति देश का बच्चा बच्चा दीवाना है, मैं भी उन दीवानों में से एक हूँ, मैं उनके पास हूँ, कहाँ जाऊँगा? इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। दिल से सनातनी हूँ, दिल से पूरी तरीके से सनातन मानता हूँ। सनातन विरोधियों का हमेशा से मुखर विरोधी रहा हूँ मैं, चाहे जहाँ भी रहा हूँ। तो अब बिल्कुल कहिए सही प्लेटफॉर्म, सही मुकाम मिला है, एक तरीके से कहिए मेरी असली घर वापसी हुई है। चलिए, देखिए, असली घर वापसी हुई है, सीधे तौर पे सब कुछ बताया, और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये भी सारी बातें बखूबी हमारी जनता के बीच उतारे। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस बार चुनावी प्रचार प्रसार में, साथ में चुनावी मैदान में कितनी सीटों पे फतेह हासिल करती है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।